नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी उच्च शिक्षण संस्थाओं फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही यूजीसी एआईसीटी को इस विषय पर हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शशांक सुधीर जी हमारे साथ हैं। इनसे ही सुनते हैं, इनसे ही पता करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या है ये पूरा मामला। जी सुधीर जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा कि आप एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर मुझे अपने विचार को देने के लिए कहा है। देखिए, शिक्षा किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अगर शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, अगर शिक्षा को बेचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आपको जान करके ये बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फेक और फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में वो एक रेगुलर सर्कुलर जारी करती है कि इतने जो संस्थान हैं और यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्जी हैं। और केवल एक एक लिस्ट जारी कर देना यूजीसी का काम है। उस पर क्या विचार हो रहा है, क्या उस पर करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के विश्वविद्यालय को रोका जाए, उसके बारे में कोई बहुत सकारात्मक कार्य यूजीसी के द्वारा नहीं किया जाता है। और हमारे देश में 12 स्टेट में करीब करीब 32 ऐसे फर्जी संस्थान चल रहे हैं जिनका कोई भी मान्यता नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं। वहां पर लोगों को जो है डिग्री प्रदान किया जा रहा है। और ये सब पैसे 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 के लिए किया जा रहा है। और हो सकता है कि इसके पीछे एक सिंडिकेट होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर के मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, पिटिशनर इन पर्सन, कि आप इस तरह के विश्वविद्यालयों को अर्जी जो एक तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इनके प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की जरूरत है। और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है त्वरित पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए, सो दैट जो है हमारे समाज में इस तरह की गंदगी को रोका जा सके। और एक सीबीआई इंक्वायरी की मैंने मांग की है। और दूसरा एक कमीशन भी मैंने मांगा है कि एक एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत जो है इसके पूरे रैकेट को समझने के लिए एक कमीशन की स्थापना होनी चाहिए। और वो रेमेडियल मेजर्स सरकार को वो दे कि किस तरह की जरूरत है आज हमारे समाज में, कि इस तरह के जो फेक एंड फर्जी जो विश्वविद्यालय है, जो एक इनोसेंट स्टूडेंट को जो है ट्रैक करके जो है फर्जी डिग्री दे करके जो है वो समाज को एक पैरिया के रूप में जो है वो करना चाहते हैं। तो उनके यही मेरा उद्देश्य था टीआईएल करने का। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए एआईसीटी, यूजीसी, दिल्ली सरकार, भारत सरकार सबको नोटिस किया है। और यह अगस्त में ये पिटीशन फिर से लगा हुआ है, उनको रिप्लाई फाइल करने का आदेश दिया गया है। और उस रिप्लाई में ये भी बताने का जो डायरेक्शन है कि आप कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे इस तरह के विश्वविद्यालय फ्यूचर में भी नहीं जन्म लें। तो इस सारी बातों को जो है ये किया गया है। इसके अलावा जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है इन फर्जी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेता है, तो अगर उसके बारे में पता चलता है तो ये नाकाफी है कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की जाए। जिस तरह से ये पूरा एक्शन हो रहा है और कोर्ट ने भी माना है कि उनका भविष्य खराब होता है, उनके संसाधन खराब होते हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उन पर एक एफआईआर मतलब क्रिमिनल केस होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संगठन जो है इस तरह का काम मतलब बहुत ही कड़ा कानून होना चाहिए। देखिए, जहां तक कड़ा कानून की बात है तो निश्चित रूप से यह पार्लियामेंट का विषय है। और निश्चित रूप से कड़ा कानून होना चाहिए, चूंकि यह जघन्यतम अपराध है।
अगर किसी को फेक डिग्री देते हैं आप, तो उसकी हत्या होती है। एक एक शैक्षिक हत्या उसको बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है हमेशा से बहुत ही हार्श कानून होना चाहिए। और यह एक समाज में डिटरेंट दे कि इस तरह के लोग जो भी संलिप्त हों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि जो है बहुत वर्षों तक इस तरह का काम कोई नहीं कर सके। आज हमारे देश में कानून तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कानून इनएडिक्वेट है। और इसी का फायदा उठा करके इस तरह के फर्जी, फेक, फॉल्स यूनिवर्सिटी हमारे देश में 12 स्टेट में ये इस तरह के विश्वविद्यालय चल रहे हैं। डिग्रियां बांटी जा रही है। सरकार जो है, एफआईआर तो मान लिया कि गलत सही तरीके से कर भी दिया जाता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। एफआईआर के द्वारा जो है उस पर त्वरित कार्रवाई करके जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दिलाने का काम सरकार करे। सरकार एफआईआर करने से कुछ नहीं होता है इस देश में। आप त्वरित कार्रवाई करें। इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट नाउ इट इज। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विल नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। आज हमारे समाज में जरूरत है कानून पर अमल करना, कानून को इन्फोर्स करना। और हमारे समाज में सभी लोग जानते हैं कि नहीं होती है। आज कितने फर्जी, आप एक 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 उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति, एक बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जाता है और 3 साल समय को बिताने के बाद उसको पता चलता है कि ये डिग्री फर्जी है। आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन को स्टेगमेटाइज्ड हो जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। वह एक फिजिकल उसका लाइफ तो रहता है, लेकिन मेंटल लाइफ खत्म हो जाती है। तो सरकार को इस गंभीरतम कंसिक्वेंसेज को समझने की जरूरत है और उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। आज तक कुछ कार्रवाई होते भी हैं, लेकिन वो कार्रवाई कन्विक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार को चाहिए कि इन सभी दोषी लोगों को जघन्यतम अपराध के मामले में सख्त से सख्त सजा किया जाना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की जो गंदगी है उसको रोका जा सके और उनके उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। सर एक सवाल और है कि जिस तरह से ये अगर कोई स्टूडेंट फर्जी डिग्री उसके पास में होती है, और अगर वो किसी कंपटीशन में बैठता है और पता चलता है कि उसके पास ये फर्जी डिग्री है, तो क्या हम्म। आगे का प्रोसीजर रहता है? देखिए, फर्जी डिग्री, देखिए आप एक अपराध अकेले नहीं होता। उस अपराध में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। नहीं, पहले अभी का तो अगर अभी अभी का हम देखें अगर, तो अगर किसी व्यक्ति, किसी स्टूडेंट की फर्जी डिग्री पकड़ी जाती है तो क्या उसमें आगे क्या एक्शन होता है? एक्शन होता है। सबसे पहले पुलिस कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है। और एफआईआर के अंतर्गत अगर वो बच्चा अगर किसी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री लेता है, और उस डिग्री में जो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो ऑनर हो, अगर वो चलाते हैं, उनके विरुद्ध एक पुलिस कंप्लेन करके जो है, एक धारा है 420, है ना, 406, और जो भी अब तो बीएनएस है, तो बीएनएस की धारा लगा करके जो है उनके प्रति कार्रवाई की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो भी इस तरह के यूनिवर्सिटी चलाते हैं इतने रसूखदार होते हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि एफआईआर का मतलब उनके लिए कुछ नहीं होता। इतने पैसे का आदान प्रदान हो जाता है कि वो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, और ये तो सत्य मतलब ये बात है। कि अगर ऐसा कुछ पता भी चलता है तो फंसता वो स्टूडेंट ही है, संगठन तो आराम से निकल जाता है सामने तो से। देखिए, ये समाज की तो गरीब आदमी तो फंसता ही है ना। कानून तो गरीब आदमियों के लिए है, अमीर आदमी के लिए कानून है थोड़ी। अगर 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 गरीब आदमी, आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे आपके पास भी उदाहरण है जहां पर गरीब आदमी लड़ते लड़ते कोर्ट में 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाते हैं, तब भी उसको न्याय नहीं मिलता है। तो देखिए, हमारे देश में खामियां तो जरूर है, नो डाउट अबाउट इट। और अगर शैक्षणिक जो इन्वायरमेंट ही गलत हो, अगर पॉल्यूटेड हो, तो निश्चित रूप से उससे उस शैक्षणिक वातावरण से उत्पन्न जो एक फ्यूचर है, वो तो निश्चित रूप से उसी तरह का होगा। तो आप ये बात समझें कि एजुकेशन जो है बेडरॉक ऑफ आवर आई मीन सोसाइटी। अगर वही बेडरॉक जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, तो किस तरह के विद्यार्थी होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, वो समाज के लिए जो है वो सोसाइटल वैल्यूज जो है उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका जो आधार ही है वो फर्जी है। वो किस तरह का एजुकेशन लोगों को, जेनरेशन को देंगे? तो देखिए, बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट है। फर्जी
जो विश्वविद्यालय है एकाएक नहीं खड़े होते हैं, उसमें सरकार की भी बैकिंग होती है। कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो उसको प्रोत्साहित करते हैं शुरुआत में, राइट। और उसके बाद जो है ये खड़ा होता है और उसके बाद ये बिजनेस करते हैं और काम करते हैं और लोगों को फंसाते हैं, पैसा लेते हैं, और जब इन पर कार्रवाई होती है तो वो बंद कर देते हैं और फिर दूसरे नाम से रिब्रांड कर लेते हैं। उस तरीके से वो चलाना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से सख्त कानून तो है नहीं, यही कारण है कि इन जितने भी फर्जी यूनिवर्सिटी है रीब्रांडिंग करके दूसरे रूप में दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं ये काम करने लगते हैं। इसका और जो मतलब तो सबसे यही हुआ, महत्वपूर्ण बात, इस हाँ, सब इस बात तो यही हुई, इसका मतलब यही है कि सिस्टम के अंदर के लोग ही इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फर्जी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको चलाने में योगदान इनका ही है, तो सिस्टम की ही खामी है ये तो। तो देखिए सिस्टम सिस्टम बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं। सिस्टम क्यों बनता है? सिस्टम का अर्थ होता है कि एक एक नॉर्म बना करके उसको जो है उसके तरीके से काम करना है। लॉ है, लॉ के अनुसार काम करना है। लेकिन हम लोग जो है जो बनाते हैं उसी को, आई फेल द सिस्टम, सिस्टम डज नॉट फेल, इट इज आई हु फेल्स द सिस्टम। सिस्टम तो एक ऐसा है कि अब्स्ट्रैक्ट है, वो उसको आदमी चलाता है और उसको चलाने वाले आदमी ही करप्ट है। तो किस तरह के सिस्टम की बात होती है? सिस्टम तो है नहीं ना। सिस्टम तो आप एजुकेशन ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र में अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो ये गंभीरतम मामला है। सरकार को जागने की जरूरत है, सरकार को त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है और इसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज आप वो समय दूर नहीं होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट और भी तेजी से बढ़ेगा। और जो एक आज जितने भी जो एजुकेशनल शॉप खुले हैं हमारे देश में, वह एक सिस्टमिक फेलियर का ही तो परिणाम है। आज जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? सरकार हमेशा से इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है और यही कारण है कि इस तरह के जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो फल फूल रहे हैं। आज देखिए नीट में क्या हुआ, यही तो बिल्कुल। हुआ कि ये जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कोचिंग सेंटर है, प्रोफेसर हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है तो निश्चित रूप से इस तरह का लीक करते हैं। तो यह तो एक बड़ा ही जघन्यतम अपराध है मैम। इसकी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये समाज को कहां तक कमजोर कर रहा है। जरूरत इस बिल- बात की है कि हमारी जो सरकार है उसमें जो है एक गंभीरता होगी, गंभीरता होनी चाहिए और गंभीरता से इस मामले को जो है फॉलो करने की जरूरत है। और इस जो पूरे जो ये जो सिस्टम है में जो भी संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं 12 स्टेट में 32 यूनिवर्सिटीज फेक चल रहे हैं। आप ये बताइए कितने डिग्री उसने बांट दिए होंगे? क्या सरकार को इसके ऊपर व्यापक जो है कदम उठाने की जरूरत नहीं है? कौन कौन ऐसे विक्टिम है, उन सारे विक्टिमों को के आइडेंटिफाई करके और एक करेक्टिव जो है मेजर लेने की जरूरत है। ये सारी चीजों को जो है एक 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 समयबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बच पाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं उन फर्जी डिग्रियों में एडमिशन लेते हैं, तो किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस तरह की फर्जी शिक्षण संस्थाओं से दूर रहें। देखिए एक तो मेरे 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 से अगर पूछें तो देखिए हर स्टेट में कोडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मीन्स माने जो 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 जितने भी यूनिवर्सिटी चल रहे हैं उन सारे का एक कोडिफाइड लिस्ट होना चाहिए और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी अगर इन कोडिफाइड इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं लेते हैं उनका डिग्री निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब सबको पता चल जाएगा कि सरकार के द्वारा ये यूनिवर्सिटीज हैं और उसी से अगर अगर डिग्री लिया जाएगा तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, प्राइवेटाइजेशन को रोकने की जरूरत है। ये समय की मांग है। एजुकेशन जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए और ये प्राइवेट के रूप में नहीं। क्योंकि देखिए मार्केट प्रेशर में ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो गलत गलत काम करते हैं। क्योंकि देखिए आज डिमांड एंड सप्लाई का जमाना है। क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई करने की जल्दी जल्दी रहती है और जल्दी जल्दी करने के लिए उनको गलत तरीके से जो है काम करना पड़ता है। तो जब तक एजुकेशन सिस्टम को
पब्लिक सिस्टम से नहीं किया जाएगा, नॉट प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट हमेशा जो है एक डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है, और उसके लिए जो है कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन द सोशल इंटरेस्ट। और एजुकेशन जो है वो सोशल इंटरेस्ट होता है। एजुकेशन समाज का आधार होता है, और आधार जो होता है वो इंटरेस्ट से नहीं चलता है, वह एक ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से चलता है। जहां सब्जेक्टिविटी आ जाएगी समस्या आएगी। और आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखें प्राइवेट में, प्राइवेट आज संस्थाएं चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, और ये लोग क्या डिग्री देते हैं? सरकार का रेगुलेटर यूजीसी के पास आदमी नहीं है कि इन लोगों को इंस्पेक्शन भी करे, जाकर के देखे भी किस तरह का चलाते हैं। आज अंडर क्वालिफाइड प्रोफेसर को नियुक्त किया जाता है प्राइवेट में, और प्राइवेट में उन लोगों का भी नाम दे देते हैं जो कभी उस यूनिवर्सिटी में गए नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी चीजों को जो है ना ओवरऑल करने के सिस्टम है, तभी इस देश में कुछ प्रगति होगी। एक एक अच्छा जो है सिस्टम डेवलप होगा। और अगर इस तरह का नहीं काम किया जाएगा, ओवरऑल इन सिस्टम की जरूरत है, कहने का यह अर्थ है। और जो भी खामियां हैं, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो पता चलेगा कि क्या क्या खामियां हैं। बिकॉज विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप कोई खामियां को नहीं बता सकते हैं। एक जनरल खामियां, एक जनरल परसेप्शन को जरूर बता सकते हैं, लेकिन जो जो जिस प्रकार से, जिस परिस्थिति से इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है का जो मशरूमिंग हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और इसको रोकने तभी जब इसके सिम्टम्स को जानेंगे, इसके डायग्नोसिस को जानेंगे, न कि थियोरेटिकल स्टेटमेंट दे दें कि ये बड़ा खराब चीज है, सीरियस इशू है। हालांकि कोई भी आदमी, मेरे ऐसे आप ऐसे आदमी की सीरियस इशू है, सीरियस इशू को देखने की भी जरूरत होती है, और उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं, उसके लिए टाइम लगता है, और एक जागरूकता करने की जरूरत है। और जागरूकता करने की जरूरत नहीं, एक इन्फोर्समेंट की भी जरूरत होती है। जागरूक करने से हमारा समाज नहीं ठीक रहता है, इसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए। एक डेटरेंट, एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि अगर ये आदमी गलत काम करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये इस तरह की घटनाएं कम होगी। खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक एक जो स्वतः जो है एक अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो अगर मिनिमाइज भी हो जाए तब भी समाज का बहुत बड़ा भला होगा। बिल्कुल। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने तो सख्त रुख अपनाया ही है। अब ये गवर्नमेंट पर है कि वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को हैंडल करती है। इस पूरे मुद्दे पर यस, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।